राइजो को लकड़ी के ऊपर चलना है बिना आवाज के। अगर वो थोड़ी सी भी आवाज करता है तो उसके मास्टर उसको बहुत खतरनाक तरीके से उसके पैरों पर मारते हैं। राइजो हमेशा रात भर दर्द में सोता था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके पैरों में उसको ठंडक महसूस हुआ और उसने देखा कि ये उसकी दोस्त मात्सुको थी जो उसके पैर में दवाई लगा रही थी। इसको देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने मात्सुको की रक्षा करने की कसम खाई। जैसे जैसे दिन बीतते गए और वैसे वैसे ट्रेनिंग भी मुश्किल हो गई। मात्सुको हमेशा राइजो का साथ देती थी, इसलिए वो हमेशा खुश रहते थे। कंपटीशन में मात्सुको अपने राइवल को केवल इसलिए हराने में कामयाब रही क्योंकि वो हारने वाले को जान से नहीं मार सकती थी, मगर इसकी वजह से उसके मास्टर ने उसके चेहरे को चाकू से काट दिया और उसे बंद कर दिया। किस्मत से राइजो ने मात्सुको को पीने के लिए पानी दिया, जिससे वो जिंदा रही। हालांकि मात्सुको एक रात चुपके से उस जगह से भागने के लिए तैयार थी। राइजो मोजुको को यहाँ रहने के लिए बोलता है, लेकिन मोजुको इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने राइजो को गुड बाय किस दिया और वहाँ से चली गई। लेकिन कुछ ही समय बाद मोजुको को उसके मास्टर ने उसको पकड़ लिया और भागने की कीमत उसके जिंदगी का अंत थी। राइजो केवल मोजुको को देख सकता था और वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी मात्सुको को राइजो के सामने तलवार से काट के मार दिया जाता है। राइजो बहुत दुखी हो जाता है और वो सबको मारने की कसम खा लेता है, जिससे राइजो खूब खतरनाक ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। राइजो अब किसी को भी मारने से नहीं डरता था और वो सारे ऑर्गेनाइजेशन के आदमियों को ढूंढ कर मार रहा था। जब राइजो एक आदमी से लड़ रहा था, तभी वहाँ पर पुलिस वाली आ जाती है जो उनकी लड़ाई में दखल देने लगती है। फिर दूसरा निंजा उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, मगर राइजो उस लड़की को बचा लेता है। जब पुलिस वाली राइजो से पूछती है, तुमने मुझे क्यों बचाया? राइजो बोलता है, अब मैं किसी और को मरने नहीं दे सकता। पुलिस वाली राइजो को अपने एक दोस्त से मिलवाने के लिए लाती है, मगर असल में ये एक ट्रैप था। आदमी राइजो को पकड़वाना चाहता था क्योंकि उसने कई लोगों को मारा था। तभी वहाँ पर वो अपनी टीम वालों को बुला लेता है और वो राइजो पर हमला करने लगते हैं। फिर वह टीम राइजो को बेहोश करके बांध देती है। पुलिस वाली राइजो से मिलने जाती है। वो कहती है, मुझे सही में नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है और वहाँ कई सारे निंजा आ जाते हैं। जब राइजो बोलता है कि वो यहाँ आ गए, ये सुनकर मीका काफी घबरा जाती है और यह बात रेन को जाकर बताती है, लेकिन रेन बोलता है कि कितने भी निंजा आ जाए, उन्हें हमारे सोल्जर धूल चटा देंगे। तभी खूब सारे निंजा आ जाते हैं। निंजा उन सोल्जर को मारना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। तब मीका राइजो के पास जाकर उसे आजाद करती है और असली दंगल शुरू हो जाता है, जहाँ राइजो अकेला ही काफी सारे निंजा को मारता है और वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन तभी उसे और निंजा की स्मेल आती है, इसलिए वो मीका को कार के पास भेज देता है और खुद काफी थ्रिलिंग में उनका मुकाबला करने लगता है। लेकिन एक निंजा मीका के कार के ऊपर चढ़ जाता है, इसलिए वो घबराकर अपनी कार भगा लेती है। इधर राइजो भी उन निंजा से लड़ने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी तादाद हद से ज्यादा थी, इसलिए वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन कई निंजा उसका पीछा करने लगते हैं। मीका को भी वो लोग भागने नहीं दे रहे थे, लेकिन किसी तरह वो भी अपनी कोशिश जारी रखती है और राइजो लड़ते लड़ते हाईवे तक पहुंच जाता है। लेकिन वो काफी ज्यादा घायल हो गया था, इसलिए वो कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन सही समय पर मीका वहाँ पहुंचकर राइजो को बचा लेती है।